बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू और जमात है हमारी सोम, यानी हम अपनी उर्दू की तीसरी किताब पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज कर रखा है वो है जिंदगी के आदाब। आज हमने इसको तीसरे हिस्से में पढ़ना है, सबक नंबर 4.3 की सूरत में। और आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। किसी कहानी या इबारत को अपने अल्फाज में मुनासिब लबो लहजे, तलफ़्फ़ुज़ और आहंग से बयान कर सकें। उससे कबल सबक के आगाज से कबल हम देख लेते हैं अपना इस्लामी नुक्ता नज़र, यानी हम आज कौन सा ऐसा इस्लामी पहलू है जिसको सीखेंगे या जिसके बारे में जानेंगे, और ना सिर्फ जानेंगे बल्कि अपनी अमली ज़िंदगी में उसकी मश्क भी करेंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कभी कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। आप जानते हैं कि कहा जाता है अगर आप एक सच को छुपाने के लिए एक झूठ बोलेंगे तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 मजीद झूठ बोलना पड़ेंगे, क्योंकि आप बात और अगर आपसे 10 साल बाद कोई बात पूछी जाए और आपने उसको झूठ में बयान किया होगा तो आप भूल चुके होंगे कि तब क्या था, और आपको उसके के लिए सुबकी बर्दाश्त करना पड़ेगी, आपको शर्मिंदगी होगी। तो सच तो आज भी सच है और आज से 10 साल गुजर जाने के बाद भी सच अपनी असल हालत में उसी तरह मौजूद रहेगा, क्योंकि आपको उसको छुपाने के लिए किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोशिश किया करें, सच हो सकता है वक्ती तौर पर आपको उससे वो तल्ख महसूस हो, उसके नताइज तल्ख हो, आपको सख्ती का सामना करना पड़े, लेकिन अगर आप मुस्तकबिल में या आने वाले वक्त में उसको देखें तो वो आपके लिए फ़ायदे का बायस है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम सबसे पहले करते हैं दोहराई, और दोहराई हमारी होती है उन हासिलात ताल्लुम की जो उससे कबल हमने पढ़े होते हैं या सीखे होते हैं। आपके पास चंद जुमले हैं, आपने इन जुमलों में फेल की हालत को बाकी 2 हालतों में बदलना है। आप इसको इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले आपने जिस हालत में जुमला मौजूद है अपनी मुअल्लिमा को वो बताना है कि इस जुमले का ताल्लुक फेल की कौन सी किस्म से है, ज़माने की कौन सी किस्म से है। उसके बाद आपने उस किस्म के बाद जो 2 ज़माने की हालतें बाकी हैं उनमें उसको बदलना है। आप जानते हैं जिस वक्त हमने दोहराई करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि अपनी वीडियो को रोकते हैं और फिर उन जुमलों को और मजीद उस तरह के जो सवालात या जो सरगर्मियाँ आपकी मुअल्लिमा करवा रही होती हैं उसको आप करते हैं। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से दोहराई कीजिए। जी, तो यकीनन दोहराई तो आप लोग कर चुके होंगे। पढ़ने से पहले हमने क्या करना है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने या आपको अंदाजा होगा कि आपने अपनी अम्मी से कभी कोई कहानी सुनी होगी। अगर अम्मी से नहीं तो घर में जिन बच्चों के घर में नानी या दादी मौजूद होती है वो बच्चे इस लिहाज से उन पे वो बड़े खुश नसीब में उन्हें कहूँगी कि वो बुजुर्गों से बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ और वाक़यात सुनते हैं। उनको बहुत कुछ अपनी अमली ज़िंदगी से, हकीकी ज़िंदगी से सीखने को मिलता है। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपके घर में बुजुर्ग हों, उनकी बरकत होती है, और ना सिर्फ बरकत होती है बल्कि आप उनसे वाक़यात, कहानियाँ जो उनकी ज़िंदगी में रूनुमा हुए हों उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्या आपने अपनी अम्मी से या घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं, नानी हैं, दादी हैं, उनसे कोई कहानी सुनी हो तो आपने अपनी याददाश्त की पटारी खोली, यानी अपने जहन में मौजूद जो वाक़यात, जो कहानियाँ, जो चीज़ें हैं उनको दोबारा से झंझोड़ें, उनको खंगालें और उसमें से कोई भी एक कहानी या कोई वाक़या जो आपको सुनाया हो तो उसको सुनाएं, हमें भी सुनाएं ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि आपके घर में मौजूद जो है आपकी अम्मी हो सकती हैं या आपकी नानी दादी, वो आपको कैसी कहानियाँ सुनाती हैं। तो आपने कहानी सुनाने के लिए भी आपको वीडियो को रोकना पड़ेगा। ज़रूरी है कि आप कहानी इस सूरत में सुनाएं कि वीडियो रुकी हुई हो, मेरी आवाज़ ना आ रही हो और आप कहानी अपनी मुअल्लिमा को सुनाएं। शाबाश, वीडियो को रोक के इस सरगर्मी को भी करें। जी, तो यकीनन आप सब ने या काफ़ी बच्चों ने एक एक कहानी या कोई वाक़या ज़रूर सुनाया होगा। तो आज इससे आपको अंदाज़ा हो कि हमने किसी से सुनी हुई या कहीं से पढ़ी हुई इबारत या कहानी को अपने अल्फाज में मुनासिब लबो लहजे और रफ्तार के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ बयान करना सीखना है। यही हमारा आज का मकसद तदरीस है, और इस मकसद के लिए आज हम अपने सबक का पहला निस्फ जो है, पहला हिस्सा जो है उसकी बुलंद ख़ानी करेंगे। लेकिन आप जानते हैं हम बुलंद ख़ानी से पहले उस सबक में पढ़ाए जाने वाले, सीखे जाने वाले, पढ़े जाने वाले जो ख़ास अल्फाज हैं उनकी मशक करते हैं, उनको सीखते हैं। आज के सबक के ख़ास अल्फाज हैं टेलीविज़न,
आहिस्ता, तकलीफ, शाबाश, धीमी और तरतीब। ये वो अल्फाज हैं जो आज मतन में शामिल हैं और आप इनको मतन के पढ़ाई के दौरान में पढ़ेंगे। मतन है सबक का आपके सामने, जो आपको सफ़ा नज़र आ रहा है, आप अपनी किताबें खोलिए, इसमें जो आपका सबक है चौथा उसको खोलिए और मतन वाला जो सफ़ा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस सफ़े को खोलें। मैं पढ़ूंगी और आप मेरे साथ गौर से सुनेंगे और उसके बाद आप फर्दन फर्दन इस सबक के मतन को पढ़ना शुरू करेंगे। शाम के वक्त बच्चे टेलीविजन देख रहे थे। यूसुफ ने टेलीविजन की आवाज़ ऊंची कर दी। इतने में अम्मी कमरे में दाखिल हुई तो यूसुफ ने टेलीविजन की आवाज़ आहिस्ता कर दी। अम्मी ने कहा, प्यारे बच्चों टेलीविजन बंद कर दो, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हैदर सबसे पहले बोल उठा, ठीक है अम्मी जान। अम्मी ने बच्चों से पूछा, क्या किसी इंसान को तकलीफ देने वाला कभी खुश रह सकता है? सबने इकट्ठे जवाब दिया, नहीं। देखो, जब हम ऊंची आवाज में टेलीविजन चलाते हैं तो आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है, कोई बीमार या किसी का इम्तिहान हो सकता है। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा? सब बच्चे बहुत शर्मिंदा हुए और अम्मी से माफी मांगी। अम्मी, शाबाश बच्चों, आपको मालूम है कि हमारे किसी भी अमल से दूसरे या तो खुश होंगे या नाराज, लिहाजा हमें ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो और वो नाराज हो जाए। उसामा, जैसे मैंने कल एक बुजुर्ग को पानी पिलाया तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा तुम बहुत नेक बच्चे हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अम्मी, हाँ बेटा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि साइल को मत झिड़को, फलदार दरख्त ना काटो, बच्चों से शफकत से पेश आओ, बड़ों का अदब करो, भूखे को खाना खिलाओ। उसामा, अम्मी जान हमें कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें बताएं। अम्मी, अपने घर को साफ सुथरा रखना और अपनी चीजों को तरतीब से रखना भी अच्छी आदत है। हैदर, अम्मी जैसे एमन आप ही अपनी किताबें अलमारी के पहले खाने में और कपड़े दूसरे खाने में रखती हैं, तीसरे खाने में वो अपने खिलौने और आखिरी खाने में अपने जूते रखती हैं। अम्मी, हाँ बिल्कुल। प्यारे बच्चों, ये वो सबक है, वो मतन है जो आपके सबक का हिस्सा है और आपने इसको सुना, इसको समझा और अब आपने इसको पढ़ना है। पढ़ने के लिए इसका क्या अंदाज होगा कि ये सबक है हमारा मुकालमाती अंदाज में, मुकालमे की सूरत में लिखा गया। और मुकालमा वो होता है कि जिसमें बहुत से लोग जो हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा जो अफराद हैं, किसी एक ही मौजू पर, किसी एक खास मौजू पर बात कर रहे होते हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे होते हैं। हो सकता है उनकी राय मिलती हो या उनको आपस में इख्तलाफ हो। इसको मुकालमा कहते हैं। जब आप बातचीत करते हैं, जैसे आप अपनी मुअल्लिमा से बात करते हैं किसी एक खास मौजू पर, तो वो भी मुकालमा है। आप अपने दोस्त से, अपने हम जमात, अपने साथी से बात करते हैं तो वो भी मुकालमा है। सबक मुकालमाती अंदाज में लिखा गया है। इसको पढ़ने का बेहतरीन दिलचस्प अंदाज ये है कि आप जितने किरदार इसमें बताए गए हैं, जैसे इसमें एक बच्चा है यूसुफ, उनकी अम्मी है, उसामा है, हैदर है और उनकी एक बहन जिनका जिक्र किया गया एमन, वो मौजूद नहीं अभी तक के मतन में, लेकिन एक किरदार वो भी है। तो जो किरदार मौजूद हैं जैसे उसामा, हैदर और अम्मी, तो इन किरदारों को आपकी मुअल्लिमा आपको एक एक किरदार जो है उसके जुमले तफवीज़ करेंगी। आपने वीडियो को रोकना है और इसकी बुलंद खानी मिसाली अंदाज में करनी है। करना इस तरह से है कि जो बच्चा पहला पैराग्राफ या पहला इक्तबास पढ़ लेगा, तो वो बच्चा जिसको अम्मी का किरदार सौंपा गया है या उसामा बना है या हैदर है, तो वो सिर्फ वही जुमले बोलेगा जो उसके नाम के साथ है। जब उसका जुमला खत्म होगा तो वो बोलना बंद कर देगा और जो बच्चा उसामा का किरदार अदा कर रहा है वो अगला जुमला बोलेगा, वो नाम नहीं बोलेगा, बल्कि सब सुनने वाले ये समझेंगे कि वही उसामा है, क्योंकि आपके सामने भी आपकी कुतुब खुली हुई है। तो इसको इस दिलचस्प अंदाज से पढ़ें। और पढ़ने के लिए क्या जरूरी है कि आप वीडियो को रोकें। यकीनन आज आप सब ने इस सबक की मिसाली बुलंद खानी बहुत मुख्तलिफ और बहुत दिलचस्प अंदाज में की होगी। अब आप एक और इनफरादी सरगर्मी करेंगे और सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपको कुछ तस्वीर दिखाई देनी, जैसे आपके स्कूल के जूते, कपड़ों की अलमारी, आपके कपड़े, आपका बस्ता, घर में मौजूद एक अलमारी जो आम तौर पर इस वक्त आपके टीवी के कमरे में मौजूद होती है, जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें रखी जाती हैं। आपने क्या करना है कि इनफरादी सरगर्मी ये कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को ईमान का हिस्सा करार दिया। आपने अपने इर्द गिर्द सफाई का आप किस तरह ख्याल रखते हैं, जैसे
किताबों की अलमारी का, कपड़े, जूते, बैग वगैरह का। 5 जुमलों में आपने ज़बानी बताना है। आपने अपनी मौल्लिमा को बताना है कि आप स्कूल से जाने के बाद अपनी चीज़ों को किस तरतीब से रखते हैं। आया जाते हैं तो जूतों को फेंक देते हैं, जहाँ पे जूता उतारा, एक जूता दरवाजे के पास है तो दूसरा जो है वो कमरे के आखिरी कोने में है, एक मौजा एक तरफ है तो दूसरा शायद दूसरे या तीसरे कमरे में होगा। बस्ता जो है वो घर दाखिल होते वक्त घर के जो बड़ा गेट होता है या दरवाज़ा तो उसी के पास पड़ा हुआ है। आपकी जो भी तरतीब है बिल्कुल सच सच अपनी मौल्लिमा को वीडियो को रोक के बताइए। मुझे यकीन है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। इनफरादी तौर पे आपने सबने बताया होगा कि आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम किस तरह से सर अंजाम देते हैं और किस हद तक अपने स्कूल में अपनी ज़ाती चीज़ों के लिए और अपने घर में सफाई का ख्याल रखते हैं। अब इसके बाद आप एक ग्रोही सरगर्मी सर अंजाम देंगे। ग्रोही सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपकी मौल्लिमा या आपके मौल्लिम आपको 3 ग्रोहों में तकसीम करेंगे। आपकी जमात की जो कुल तादाद है उसको 3 ग्रोहों में तकसीम किया जाएगा और मौल्लिम या मौल्लिमा खुद या कोई और बच्चा एक कहानी सुनाएगा। अब ये आपकी मौल्लिमा हो सकता है वो आपको खुद एक कहानी सुनाए या किसी बच्चे से कहें जो अच्छा स्टोरी टेलर हो, अच्छा कहानी सुनाने वाला बच्चा हो कि एक कहानी सुनाए। और अब हर ग्रोह के बच्चे ने क्या करना है, हर ग्रोह ने क्या करना है कि उसने कहानी को गौर से सुनना है। आज यही हमारा मकसद तदरीस है। आप किसी कहानी, किसी वाक्य को सुने और फिर अपनी यादाश्त के मुताबिक उसको बयान कर सकें। सरगर्मी कुछ इस तरह से कि जब आप एक कहानी सुन लें, खा वो आपकी मौल्लिमा सुनाती है, खा आप में से कोई आपका साथी सुनाता है, तो उसको हर ग्रोह ने सुनना एक जैसी तवज्जो से है। लेकिन जब आपकी मौल्लिमा आपको बताएं तो एक ग्रोह उसका इब्तदाई हिस्सा लिखे, दूसरा उसका दरमियाना हिस्सा और तीसरा ग्रोह उस कहानी का इख्तिताम का जो हिस्सा था उसको लिखे अपने अल्फाज में। होगा किस तरह कि ये आपकी यादाश्त के लिए ज़रूरी है, उसका इम्तहान है, उसकी जांच है कि आप उसको गौर से सुनेंगे और फिर लिखेंगे। वीडियो को रोकिए और ग्रोह की सूरत में सरगर्मी को कीजिए। यकीनन ग्रोही सरगर्मी तो आप लोगों ने कर ली होगी और अब आप जानते हैं आप मुकम्मल करेंगे अपनी मश्क को। मश्क का सवाल नंबर 1 है कि हर तालिब इल्म से बारी बारी सबक के बाद इसे पढ़वाए जाएं जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं और झैल में दिए गए सवालात ज़बानी पूछे जाएं। आपकी मौल्लिमा इसमें से वो सवालात जो हमारे आज के मतन से मुतल्लिक थे वो भी आपसे पूछेंगी और आपने उनको उनके ज़बानी जवाबात देने। लेकिन इसके बाद एक सवाल आप और भी करेंगे, वो है सवाल नंबर 2 जो आपकी किताब में मौजूद है, जिसमें आपको सबक को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है और मुतल्लिका दायरे को नीले कलम से भरना है। ये हिस्सा आपके आज के सबक की मश्क से मुतल्लिक है जिसको आप करेंगे। और घर के काम में आपके लिए एक वर्कशीट है। वर्कशीट है कि सवाल नंबर 1 अपने सबक के पहले 5 सतूर यादाश्त से लिखें। आपने उसको पढ़ लिया। अब आपको उसमें से आपने उसको मतलब इस तरह से नहीं याद करना कि जिसको रट्टा लगाना कहते हैं कि बार बार पढ़ें और उसको जहन में महफूज करें। बस पढ़ें और जो बात आपको उसमें से समझ आई है उसको पहले 5 सतरें जो है उनको यादाश्त से लिखें, यानी याद करें और उसके बाद उन सतरों में उन सतूर में जो बात थी उसको दी गई जगह पे लिखें। दूसरा सवाल है आपका कि सबक का जो हिस्सा आपने आज पढ़ा उसे दोबारा पढ़िए और इसमें से 5 अच्छे आदाब लिखने हैं आपने। आज के मतन में जो चीज आपने पढ़ी उसमें से कौन से 5 ऐसे अच्छे आदाब जो आपको बहुत अच्छे लगे हो उनको आपने लिखना है। ये आपकी वर्कशीट है जिसको आप घर जाके मुकम्मल करेंगे और यही था हमारा आज का सबक। कल इंशाल्लाह अपने इसी सबक के अगले हिस्से के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।